बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फैज़ अख्तर फ्राम शिशु स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नेम रिप्रोडक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। ये फ्रेगमेंटेशन और बडिंग हैं क्या, हमने बात की थी अपना लेक्चर नंबर 1 के अंदर। रिप्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन की बात की। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स, जिसमें हमने बात की थी बेनिफिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो ये जो है ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये भी एक टाइप है जिसको नाम देते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वर्ड्स निकला है फ्रैगमेंट से, फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स कहते हैं पीसेस को, टुकड़ों को, पीसेस, टुकड़े। और एक प्रोसेस है या ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसको हम नाम दे रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। और इसमें ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है, ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है, मतलब अपनी नशोनुमा करता है। फिर उसके बाद जब ये मेच्योरेशन स्टेज में पहुंचता है, मेच्योर होता है, तो इसकी बॉडी के पार्ट्स हो जाती हैं। बॉडी जो है ये 8 to 9 पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब 8 से 9 टुकड़े बन जाते हैं बॉडी के। और ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस किसके अंदर पाया जाता है, वो हमारे पास है फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हमें पता है, प्लेनेरिया ये इनवर्टेब्रेट है जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। हम जो है इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उससे हमें वाज़ेह हो जाएगा। थोड़ा इसको लार्ज कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है ना कि प्लेनेरिया। अब इसकी बॉडी के पार्ट्स कैसे होंगे, इस तरह इसके बॉडी के पार्ट्स हो जाएंगे, पीसेस हो जाएंगे या टुकड़े हो जाएंगे। अब इनमें पीसेस कौन कौन से बन रही हैं, एक ये पीस है, एक ये पीस है और एक ये पीस है। अब हर जो है ना कि पीस के अंदर, हर पीस के अंदर एबिलिटी होगी रिप्रोड्यूस करने की। हर पीस एक मुकम्मल प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह। ये आप देख रहे हैं, ये प्लेनेरिया है। हर जो है ना कि पीस से न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया है। तो ये पीसेस से जो है ना कि न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे होती हैं। और ये टाइप ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब इसमें कोई हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं की। इसमें हमने कोई सेक्स सेल्स की बात नहीं की कि सेक्स सेल्स की आपस में कम्बिनेशन होती है या उनका आपस में जो है ना कि मिलाप होता है, वो आपस में मिलती हैं, तो उससे जो है ना कि न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे होते हैं। कुछ इस तरह का हमारे पास ये नहीं है। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक जानदार ही अपनी नस्लें बढ़ा रहा होता है। इसकी बॉडी के पीसेस हो जाती हैं और उसके बाद हर पीस जो है ना कि न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बडिंग। बडिंग ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ये भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है जिसको हम नाम देते हैं बडिंग प्रोसेस है ये। इसमें होता क्या है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, अगर हम पेरेंट की बात करें, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, तो इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी के ऊपर बड्स बन जाते हैं, मतलब इसकी बॉडी के ऊपर उभार बन जाती हैं। इसकी बॉडी के ऊपर इसके स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर से हम इसको वाज़ेह करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना कि यीस्ट है, यीस्ट ये हमारे पास यीस्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या बन जाएगा, उभार। इसकी थोड़ी बॉडी जो है ना उसके ऊपर क्या बन जाएगा, ऐसे कुछ। कुछ इस तरह ये इसकी बॉडी के ऊपर उभार बन गया है, मतलब इसकी बॉडी जो है ना कि उभरी हुई है यहाँ पर, इसके कुछ हिस्सा। फिर उसके बाद इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कुछ इस तरह की चेंजिंग आएगी और बर्ड बनेगा इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर। और उसके बाद इस न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस की डिवीजन भी होगी, मतलब इसमें 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अभी हम यही बात करें, ये पेरेंट है, पेरेंट सेल, उसके बाद ये बड और ये न्यूक्लियस। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस भी साथ साथ हो रही है, इसमें 2 न्यूक्लियाई बन गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें से एक न्यूक्लियस इस पेरेंट की बॉडी के अंदर रहेगा और एक न्यूक्लियस बड के अंदर आ जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, ये बड सेपरेट हो जाएगी, ये बड सेपरेट हो गई है। फिर उसके बाद इस बड के अंदर एबिलिटी है, तो ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल बन गया है। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑर्गेनिज्म से भी, या इस ऑर्गेनिज्म ने भी डिवीजन की, उससे जो है ना कि न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया है। और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल बढ़ा रहा है। और इस जो है किस प्रोसेस के जरिए कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर बड बन जाती है, उभार बन जाती है। और उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस होता है उसकी भी डिवीजन होती है। फिर उसके बाद ना कि जो 1 न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस वो चला जाएगा बड के अंदर, बड में चला जाएगा। और दूसरा जो न्यूक्लियस होगा, अदर न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस पेरेंट की बॉडी के अंदर ही रहेगा, पेरेंट बॉडी में, ये पेरेंट की बॉडी के अंदर रहेगा। ठीक है भाई। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी से बड सेपरेट हो जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी से बड सेपरेट नहीं होता और वो कॉलोनीज बनाती हैं। ठीक है, मतलब है कि सेपरेशन ऑफ बर्ड्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेपरेशन ऑफ बर्ड्स हो जाती है, बर्ड सेपरेट हो जाती है। जैसा आपने देखा इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये यीस्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर बर्ड बना, वो बर्ड सेपरेट हो गई, बर्ड ने फिर अपनी क्या की, रिप्रोडक्शन की, उसके बाद इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। सेपरेशन ऑफ बर्ड। लेकिन कुछ होती हैं जिसमें नॉट सेपरेशन ऑफ बर्ड, नॉट सेपरेट। तो फिर वो क्या बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, वो बनाते हैं कॉलोनीज। क्या बनाती हैं, कॉलोनीज। मतलब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ही वो बर्ड बनते जाएंगे, तो जिससे कॉलोनीज बनते जाएंगे। इस तरह जो है कि हमारे पास कुछ जो है ना कि इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इक्वेटिक प्लांट्स हैं कुछ, जिनमें हमारे पास हाइड्रा, उसके बाद स्पॉन्जेस और उसके बाद कोरल्स। हम इन तीनों ऑर्गेनिजम्स का कंपैरिजन करें, तीनों ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें हाइड्रा और जो स्पॉन्जेस हैं इनकी बॉडी से बर्ड सेपरेट हो जाती है, बर्ड सेपरेट। हम इसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रा। अगर ये हाइड्रा, फिर उसके बाद जो है कि इसकी जो है कि जो बॉडी है इसकी बॉडी के ऊपर ये उभार बन गया।
फिर उसके बाद इस तरह जो है कि आगे ये सिलसिला चलता जाएगा। आप ये देख रहे हैं, ये बड है, ये बड सेपरेट हो जाएगी इधर से, ये बड सेपरेट हो गई है, ये वाली, ये बड है, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं बड, और ये हाइड्रा का पेरेंट सेल है। और उसके बाद ये जो है ना बड सेपरेट हो गई। फिर उसके बाद बड के अंदर जो है ना कि इबैलिटी हुई, उसने क्या किया, वो बड सेपरेट जब हुई तो उसने दोबारा जो है ना कि अपनी रिप्रोडक्शन किया, और उसके बाद न्यू पेरेंट सेल में ये न्यू ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो गया, न्यू इंडिविजुअल में। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना उसकी शेप, उसके स्ट्रक्चर बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है। तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पॉइंट है कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे तो वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे, क्योंकि उनके विरासती मादे में कोई चेंजिंग नहीं आती। जिस ऑर्गेनिज्म के विरासती मादे में चेंजिंग आती है तो वो अपने माँ बाप जैसा नहीं होता। जिस ऑर्गेनिज्म के विरासती मादे में कोई तब्दीली नहीं होती, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई विरासती मादे में, जैसा जेनेटिक मटीरियल है, DNA है, तो वो मुंतकिल हुआ, बिल्कुल उसकी कापी मुंतकिल हो रही है उसके बच्चे के अंदर, तो सेम मतलब ये आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे। ऐसा है जो है ना कि लास्ट पॉइंट हमारे पास स्कोडल्स की अगर हम बात करें, इसमें जो है ना कि ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी के ऊपर बड बनेगा, बड बनता है, इसमें बड भी बनेगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि बड नॉट सेपरेट है, नॉट सेपरेट, ये बड सेपरेट नहीं होती। फिर उसके बाद ये कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। मतलब है कि ऑर्गेनिज्म है, ऐसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये अगर स्पॉन्जेस की, ठीक है, कुछ इस तरह, तो जो है ना कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जो है ना कि ये बड बनती जा रही हैं, ऐसे इस तरह बड, फिर ये बड सेपरेट नहीं होती, इस तरह मतलब और बड बनती जाती हैं, इस तरह ये और फैलता जाता है, ये इस तरह और फैलता जाएगा ऐसे। तो बड जो है ना वो सेपरेट नहीं होती हैं, वो उस पेरेंट सेल के ऊपर ही रहेंगी, तो इस तरह फिर वो मिल के कॉलोनीज़ बना रही होती हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है कि बड के ज़रिए जो है ना कि ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल पैदा हो रही होती है। हमारे पास प्रोसेस कौन सा था, बडिंग। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स की बात की, पीसेस की बात की, पीसेस होते हैं, हर पीस एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बडिंग में ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर बड वगैरह बन जाते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स हैं। अमीबा की एग्जांपल आ सकते हैं, यीस्ट की एग्जांपल हमारे पास, उसके बाद स्पॉन्जेस, कोरल्स और हाइड्रा। ओके, थैंक यू।